दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आज देखने जा रहे हैं, ठीक है, गुरु नानक बोला, ठीक है, गुरु नानक राम नाम बेनु व्यर्थ जगी जन्म, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। कहते हैं कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि ब्रह्म से जो है साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है, ठीक है। ब्रह्म की सनिंदा के लिए सांसारिक विषय से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म की प्राप्ति इस युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से हो पाती, ठीक है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। देखिए, तो नाम कीर्तन के आगे जो है कवि जो है कहते हैं कि पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान, बखान करना और डंडा कमंडल धारण करना, सिख मतलब चोटी बांधना, ठीक है, और तीर्थ भ्रमण करना मतलब कहीं घूमना, और जाट बढ़ाना, ठीक है, और तना में भस्म लगाना जो टीका उका लगाते रहते हैं, और वसनहीन मतलब कि धींगे मतलब कपड़ा उपड़ा नहीं पहनना, ठीक है, नग्न रूप में घूमना इत्यादि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है, ठीक है। और वो कहते हैं कि कवि जो है नाम कीर्तन के आगे इसलिए कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो पाठ पुस्तक व्याकरण, ठीक है, डंडा कमंडल शिखा तीर्थ आस्था करता है, तो भस्म लगाता है और ढंग मतलब कपड़ा बिना चलता है, तो वैसे जो है नाम कीर्तन के आगे कोई भी जरूरत नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, अथवा गुरु की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास मनुष्य के हृदय में होता है, ठीक है। जो आपको काम क्रोध और मोह जिसे छू नहीं सकते, वैसे प्राणी निश्चित ही ब्रह्म का निवास करते हैं, ठीक है। जो प्राणी संसारिक विषय की आसक्ति से रहित है, ठीक है, जो मन अपमान से परे है, ठीक है, मन और अपमान से क्या है, परे है, हर्ष शोक दोनों से दूर हो, हर्ष के मतलब खुशी, जिसे खुशी और दुख दोनों से क्या हो, दूर हो, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया, ठीक है। जिसमें काम क्रोध लोभ मोह जिसे छू नहीं सकते हैं, तो वैसे प्राणी में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहते हैं कि कवि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय, ठीक है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कहते हैं कि कवि जो है नाम राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधन नहीं है, अर्थात कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया, ठीक है। कहते हैं कि कवि जो है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, ठीक है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरि रस से कवि को जो हरि भक्ति की पहचान होती है और उसे आनंद मिलता है, ओके। तो फिर से देखते हैं हरि रस से कवि का अभिप्राय। कवि कवि जो है राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहता है कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म या साधन नहीं है, अर्थात जो है भगवान कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कहते हैं प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधन के कैसे कैसे रूप देखे थे, ठीक है। कहते हैं प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधन के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो कहते हैं प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, सिख मतलब कि चोटी बढ़ाना, धर्म का पाठ करना, ठीक है, व्याकरण वचन भाषण, उसके बाद रामाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, ठीक है, डंडा कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग, ठीक है, करके नग्न रूप में घूमना, कवि के युग में धर्म साधन के रूप रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूप को देखते हुए गुरु नानक ने इन पदों की क्या प्रासंगिकता की है, ठीक है, इस पर अपने शब्दों में विचार करें। तो कहते हैं कि नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन की प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है, ठीक है, हरि कीर्तन कैसे मार्ग है, तो सरल मार्ग है, जिससे ना अत्यधिक धन की आवश्यकता है ना ही भवंडर की, ठीक है,
आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख और ऐश्वर्य अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि राम नाम बीनु बीथी जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का सारांश लिखे। ठीक है, ये दोनों का क्या लिखना, आपको सारांश लिखना है। कहते हैं कि राम नाम बीनु बीथी जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर, जो मनुष्य को दुख रहते हुए दुख को नहीं मानता है, इन दोनों को क्या करना है, सारांश लिखना है। तो देखते हैं, कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक के 2 पद संग्रहित हैं, राम नाम बीनु बीथी जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रथम पद में गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा और पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर निश्चल निर्मल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर जोर दिया। ठीक है, किसके पर जोर दिया, राम नाम। गुरु नानक ऐसा मानते हैं कि राम नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को अस्थायी शांति मिल सकती है। ठीक है, उसके चेहरे उसके सारे सांसारिक दुख का दर्द मिट सकते हैं। दूसरे पद में गुरु नानक ने कहा है कि सुख दुख हर्ष आदि एक समान उदासीन रहते। ठीक है, हमें अपने मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण को यानी कि विशुद्ध और निर्मल रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में गोविंद से एकाकार होकर होने की संभावना रहती है। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का गुणगान नहीं करता है तो वैसे व्यक्ति जो है जब कोई भी चीज खाता है तो वह विष खाते हैं, और जब कोई बात बोलता है तो वह विष बोलते हैं। ठीक है, अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान होता है। ठीक है, हमारी वाणी जहर के समान होती है। ठीक है, जहर के समान होती है, ध्यान रखिएगा, जहर के समान होते। ओके, पूरा तक पढ़ने, ठीक है, शास्त्र पर चर्चा करने और संध्याकालीन उपासना करने। संध्याकालीन के मतलब जो होती देते हैं ना, ठीक है, उसी को कहते हैं संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ओके, भवंडरों और तीर्थ यात्रा करने से, कहते हैं कि बड़े बड़े तीर्थ स्थान जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, देवी देवताओं के स्थान पर जाते हैं, उससे प्राप्त नहीं होती। राम नाम के जपने से ही प्राप्त होता है भव सागर पार करने को। ठीक है, अगर आपको इस जन्म और मरण के जो है नाव रूपी नैया से पार करना चाहते हैं तो आपको राम नाम का गुणगान करना होगा। ठीक है, सबसे सुगम मार्ग है कि राम नाम का जाप करना। गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, दुख सुख दुख में जो उदासीन रहता है, प्रति और भय जिसके एक समान है, सोना और मिट्टी में जो ना करता, हर्ष और सुख जिसके लिए पृथक पृथक नहीं, मतलब कि सुख और दुख जो एक समान, पृथक मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुख और सुख जो है एक समान रहता है। ठीक है, तो वह नर जो है, वह मनुष्य जो गुरु की कृपा से कर लेता है। ठीक है, गुरु की कृपा प्राप्त करता है और उसे ही प्रभु से निसंदेह का सुख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ लिखे। ठीक है, कविता क्या क्या लिखना है, भावार्थ। कहते प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की निर्गुणवादी सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दुख और सुख मतलब दुख को दुख नहीं समझता, अर्थात दुखमय जीवन में भी समान रूप रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसके जीवन में सुख धारा भय नहीं आता, अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है, लोभ से रहित सोने को भी माटी के समान समझता है। ठीक है, अगर कोई सोना वस्तु है, ठीक है, तो उसको भी मिट्टी के समान समझता है,
वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो मनुष्य ना किसी की निंदा करता, ना किसी की स्तुति करता है, मतलब ना किसी को जो है पीठ पीछे बोलता है, ना ही कोई किसी का बड़ाई करता है, और लोभ मोह अभिमान से दूर रहता है, ना सुख में प्रसन्नता जाहिर करता, ना कष्ट में शोक उपस्थित करता है, तथा मन अपमान से रहित रहता है, वही ईश्वर भक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं कि निम्नलिखित पंक्ति को संप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, अस मानस सकल त्यागी के जग ते रहे निरस, काम क्रोध जेहू परसो नहीं तेहु घट ब्रह्म निवास। ठीक है, कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश जो है कवि गुरु नानक देव द्वारा रचित राम नाम बिनु व्यर्थी जगी जन्मा पाठ से उद्धृत है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि उपरोक्त पंक्ति में संत कवि नानक कहते हैं कि जिसने आशा आकांक्षा और सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया, उसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं होता, अर्थात जो विगत काम और क्रोध रहित है, उसके अंतरात्मा में ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते राम नाम बिनु और अर्जुई मारे व्याख्या करिए। ठीक है, आपको एग्जाम में व्याख्या करने वाला भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको व्याख्या करने के लिए अच्छा से समझना है। राम नाम बिनु अर्जु मरे व्याख्या करिए। कहते प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य की महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित है। ठीक है, गुरु नानक के द्वारा लिखित है। राम नाम बिनु व्यर्थी, राम नाम बिनु निर्गुण जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, गुरु नानक निर्गुण निरंकार ईश्वर के उपासक तथा हिंदी के निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं। ओके, कहते कि यहाँ राम नाम की महत्ता का पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए। ठीक है, कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संध्या वंदन, संगीन रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जटाजूट बढ़कर इधर उधर घूमना, ये सभी भक्ति धारा के भवंडर है। इसे जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, राम नाम की सत्ता स्वीकार करना। ठीक है, राम नाम की सत्ता क्या करना, स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक मानवीय मूल चेतना उजागर नहीं हो सकता। राम नाम के बिना बहुत से संसारिक कार्यों को उलझ कर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि हर्ष शोक ते रही निहारो नहीं मन अपमान व्याख्या करिए। ठीक है, आपको इसी तरह से लाइन उठा के दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि बताइए यह पंक्ति जो है किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, हर्ष शोक ते रहे निहारो नहीं मन अपमान व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माना शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में संत गुरु नानक उपदेश देते हुए कहते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष शोक सुख दुख निंदा, ठीक है, प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए। इन सबसे पृथक रहने वाले प्राणी में ब्रह्म का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ब्रह्म जो निर्गुण एवं निरंकार है, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। ठीक है, झूठी मन बढ़ाई यह निंदा शिकायत की उलझन मनोधर को ब्रह्म से दूर ले जाता है। ठीक है, ब्रह्म को पाने के लिए सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष शोक मन अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि गुरु नानक लीन भयो गोविंद सो पानी पानी संग पानी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं
कि गुरु नानक लीन भयो गोविंद सो पानी, जो पानी संग पानी की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक के महान संत कवि देखिए कस लिखा गया, कवि इसको कर दीजिए। ठीक है, कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि जो है ब्रह्म की संत की महत्ता को बताते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कहना चाहते हैं कि इसका जो है मानवीय जीवन ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति है, अर्थात उपाय करना आवश्यक है, पर ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्म के सानिध्य में जाता है तब जो है ब्रह्ममय हो जाता है। ठीक है, जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है, दोनों का भेद मिट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि कंचन माटी जौन की व्याख्या करें। ठीक है, कांचन माटी जौन प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक, ये देखिए कोड इसको लिखना जरूरी होता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश में निर्गुण निरंकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख को एक समान उदासीन रहते हैं हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते। ठीक है, देखिए प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को ही वही प्राप्त कर सकता है जो लोभ जो है, देखिए लोभ लिखा गया, लोभ कर दिया, जो लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे है। जो व्यक्ति सोना अर्थात धन की मिट्टी समान समझकर पर ब्रह्म के सच्चे हृदय को उपासना करता है वह ब्रह्म हो जाता है। जो प्राणी सांसारिक विषय में आसक्ति नहीं रखता है उसे प्राण ब्रह्म निवास करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है चैप्टर गुरु नानक, ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने समाप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर देखिएगा समझिएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की इसका जो व्याख्या होता है वो करना है, आपको कहिएगा तो व्याख्या भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।